प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। संस्कृत की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम अभिज्ञान शाकुंतल के प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं, उसी कड़ी में देखते हैं कि प्रस्तुत श्लोक में राजा सारथी से कहते हैं कि यह आश्रम है, आप पवित्र आश्रम का दर्शन करके अपने आप को पवित्र कीजिए। तो सारथी पूछता है कि आपको कैसे पता कि यहाँ पर आश्रम है। तो इसका कारण राजा बताते हैं कि कहते हैं वो कि यहाँ पर आश्रम है, इसके बहुत सारे प्रमाण हमें दिखाई दे रहे हैं। वो क्या हैं? उन प्रमाणों को बताते हुए राजा कहते हैं कि निवाराः सुखगर्भकोटर मुखभ्रष्टाः स्तरुणाम् अधः प्रश्निग्धः कुचिदिङ्गुदी फलविदः सूच्यन्ते वोपलाः विश्वासोपगमाद् अभिन्नगतयः शब्दं सहन्ते मृगा स्तोयाधारपथाश्च बलकलशिखा निश्यन्द रेखांकितः। अर्थात राजा कहते हैं कि निवारा जो तरुणाम अधः यानी कि पेड़ों के नीचे, तरु अर्थात पेड़, तरुणाम अधः पेड़ों के नीचे, सुख गर्भ कोटर मुख भ्रष्टहा निवारहा। सुख अर्थात तोते, गर्भ अर्थात जिसके अंदर रहते हैं, तोते जिसके अंदर रहते हैं, ऐसे कोटर अर्थात घोंसलों, कोटर घोंसले, तो तोतों को अपने अंदर समाये हुए जो घोंसले हैं उनके मुख अर्थात अग्रभाग, उनके आगे के भाग से भ्रष्टा गिरे हुए निवारा अर्थात वन के जो तृणधान्य होते हैं, वो वन्य तृणधान्य हमें दिखाई दे रहे हैं। और क्या क्या दिखाई दे रहा है कि दिखाई दे रहा है क्वचित इंगुदी फल विदहा उपला सूच्यन्ते एव प्रश्निग्धः। अर्थात इंगुदी फल, कहीं कहीं हमें क्या दिखाई दे रहा है? इंगुदी फल, जो इंगुदी फल होता है वो फल को तोड़ने वाले प्रश्न जहाँ पर तोड़े गए हैं, ऐसे बार बार तोड़ने से वो प्रश्निग्ध चिकने बने हुए उपला अर्थात पत्थर भी हमें यही सूचित कर रहे हैं कि यहाँ पर आश्रम है। विश्वासोपगमाद अभिन्न गतया शब्दम सहन्ते मृगा, और यहाँ के जो मृग हैं, हिरण हैं, वो विश्वास के उपगम से अर्थात विश्वास प्राप्त हो जाने से आश्रम में उन्हें किसी भी प्रकार का विघ्न, किसी भी प्रकार की परेशानी न होने के कारण वो विश्वास पूर्वक घूम रहे हैं। जो हिरण हैं वो अभिन्न गतया, उनकी गतियों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, और रथ के शब्द को वो सहन कर रहे हैं, रथ की आवाज़ को वो सहन कर रहे हैं। उन्हें पता है यहाँ किसी भी प्रकार का उन्हें विघ्न का सामना उन्हें नहीं करना पड़ता। तो इस प्रकार से वो विश्वास को प्राप्त हो गए हैं और मृग निश्चिंत होकर के, निर्भीक होकर के इसमें विचरण कर रहे हैं। तोया धार पताश्च बलकल शिखा निश्यंद रेखांकिता, और तोय अर्थात पानी, कि पानी के जो सरोवर तक जाने वाले जो मार्ग हैं वो बलकल शिखा अर्थात बलकलों के अग्रभाग से, निश्यंद अर्थात बहने से, टपकने से, जो उनके बार बार बलकलों के अग्रभाग से जो टपकी हुई जल की जो रेखाएं हैं उनसे चिन्हित हैं। यानी कि जो सरोवर तक जाने का जो मार्ग है, सरोवरों तक पानी तक जाने का जो मार्ग है, वो बलकलों के अग्रभाग से टपकने वाले जल की पंक्ति से, जल की धारा से चिन्हित दिखाई दे रहे हैं। तो ये सभी जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि यहाँ आगे कोई आश्रम है और उस आश्रम के ये सारे प्रमाण हमें दिखाई दे रहे हैं। व्याकरण की दृष्टि से अगर हम देखें तो इसमें भी तरुणाम अध है, तरुणाम में षष्ठी विभक्ति है, अध है नीचे के अर्थ में आता है, और प्रश्निग्धा इसमें इसका अर्थ होता है अत्यंत चिकने बने हुए। तोयाधार पथाश्चय, पथा में हम देखें कि पथ रास्ता, और इसका बहुवचन है इसमें। अभिन्न गतया विश्वासोपगमात, उपगमात इसमें पंचमी विभक्ति है, विश्वास के प्राप्त हो जाने से। अभिन्न गतया जिनकी गति भिन्न नहीं है, तो अभिन्न इसमें नए समास है। तो इस प्रकार से हम इस श्लोक का अर्थ समझ कर के व्याख्या कर सकते हैं।